हेलो स्टूडेंट, ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व ऑफ द न्यूमेरिकल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज एग्जाम्पल नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। इन दिस क्वेश्चन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। So example number 7, L, M and N are entered into partnership on 1st July 2017, sharing in the ratio of 4:3:3. Their capitals were rupees 60,000, 40,000 and rupees 30,000 respectively. They decided to dissolve on 30th June 2018, on which take their position as follows. Bank is 7, debtors 40, bill 5,500, stock 43, furniture 2,500, creditor 15,000 and bill is 5,000. L took over debtor at 25% discount and took over liabilities of the payment to the creditor. M took over stock at rupees 13,000 and takes bill at 5,000 and furniture at 12% depreciation. Bills payable were due after 2 months. As such, rebate of 18% per annum was received on their payment. 10% per annum interest on creditor to each partner's capital on his account. Prepare necessary accounts. So my dear students, after dissolution of partnership form, first we prepare realization account, partners loan account, partners capital account, and after bank or cash account. But in this question balance sheet is not given. So first of all we will prepare balance sheet. बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2018। ये जो डेट है जिस पर फॉर्म डिजॉल्व होता है, L, M and N, there are 3 partners and they decided to dissolve the partnership form on dated 30th June 2018. So from here we will carry the asset on the asset side. We will carry the asset on the asset side and liability on the liability side as well as their capital. क्या करते हैं हम लोग, यहां से जो एसेट है उसको हम लोग एसेट साइड में लिखते हैं, जो लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी में और लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी लिखते हैं। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। डेबिट, ये सॉरी फॉर दैट, इट इज लायबिलिटी, it is liabilities and this one is assets. अगर हम liability साइड को ऐड करेंगे then we get 1,50,000. Similarly, when we add the asset sides then we get 98,000. तो my dear student, हमने आपको बताया है, पढ़ाया है, सिखाया है कि जिसका टोटलिंग ग्रेटर होता है उसी को टोटल बॉक्स में लिखा जाता है। तो दोनों में से ग्रेटर 150 है, इसलिए यहां भी 150 और यहां भी 150। एसेट साइड में डेफिशिएंसी है तो हम ये दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने से कितना आएगा, 52,000। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर में हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कैश और बैंक के अलावा, फिक्सियस एसेट के अलावा अगर कुछ भी नहीं दिया रहता तो बैलेंसिंग फिगर क्या होता, सन्ड्री एसेट होता। यहां पर एसेट भी दिया हुआ है, कैश एट बैंक भी दिया हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस इज द बैलेंस शीट। अब हमने बैलेंस शीट तैयार कर लिया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के जैसा। सिंपल,
रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम एसेट अकाउंट को क्लोज करेंगे। दो व्यक्ति से परहेज करना है, कैश और बैंक, और दूसरा फिक्सियस एसेट। यहां देखिए एसेट्स है, ये देखिए आपका, इसको रियलाइजेशन में नहीं ले जाते हैं, और ये हमारा फिक्सियस एसेट है, इसको भी रियलाइजेशन में ले जाना है। बाकी आपका कौन हो गया, डेटर, बिल, स्टॉक, फर्नीचर, 1 2 3 4। यहां देखिए 1 2 3 4, ये चारों को हमने वहां से यहां लिख दिया। ये जो हमने काम किया इसको बोलते हैं क्लोज द एसेट अकाउंट। ठीक उसी तरह से हम लायबिलिटी को भी क्लोज करेंगे। कौन सा, एक्सटर्नल। यहां पर हमारे पास दो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक क्रेडिटर है, दूसरा बिल्स पेबल है। तो यहां पर लिख दिए क्रेडिटर, यहां पर लिख दिए बिल्स पेबल। यहां पर एसेट और लायबिलिटी अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, एसेट का रियलाइज करेंगे। पहले एसेट का रियलाइज करेंगे। यहां पर दिया है एक्स ने डेटर लिया 25% डिस्काउंट पर। यहां देखिए डेटर का डिस्काउंट 25%, 40,000 इज द वैल्यू ऑफ डेटर एंड द डिस्काउंट इज 10,000। तो 40,000 का डेटर्स एल ने कितना में लिया, 30,000। 40,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 30,000। यहां देखिए हमने यहां पर लिखा है बाय एल कैपिटल अकाउंट 30,000। क्या चीज लिया, डेटर को लिया। नेक्स्ट है आपका एन टू कवर लायबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। और एल ने एक चीज और भी लिया, क्रेडिटर को लिया। तो उसको हम लोग कहां दिखाते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। यहां देखिए एल कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो हम उस पार्टनर का नाम लिखेंगे। एल कैपिटल क्या लिया, क्रेडिटर, कितने में, 15,000। कोई अमाउंट मेंशन नहीं था, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो बुक वैल्यू में है, यहां देखिए जो बुक वैल्यू है उसी को ही हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे। ये तो हम लोग पार्टनर एल की बात किए। अब एम क्या कर रहा है, स्टॉक लेगा, कितना में, 13,000 में। तो यहां पर हम एम का नाम लिख देंगे, जो लेगा उसका नाम लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जो लेगा उसका नाम लिखेंगे। एम टेक ओवर करता है तो एम का नाम लिख दिए। अमाउंट 30,000, क्या लिया, स्टॉक लिया, एम हो गया। अब एन की बात करते हैं। एन क्या लेगा, बिल लेगा, कितना में, 5,000 में। और एंड फर्नीचर भी लेगा, 12% डेप्रिसिएशन। यहां देखिए डेप्रिसिएशन निकाले हैं, फर्नीचर का वैल्यू 2500 है, तो डेप्रिसिएशन 300 आया। 2500 माइनस 300 दैट मीन्स 2200। एन ने दो चीज लिया, एक फर्नीचर और दूसरा बिल। बिल कितने में लिया, 5,000। तो 5,000 प्लस 2,200। तो यहां पर देखिए एन का नाम हम यहां पर लिखे हुए हैं। एन का, एन कैपिटल अकाउंट, 5,000 में बिल लिया और फर्नीचर कितने में, 2,200। दैट मीन्स टोटल अमाउंट इज 7,200। नेक्स्ट, अब यहां पर बिल का बात करेंगे। 2 महीना के बाद बिल वेर ड्यू आफ्टर 2 मंथ एज सच ए रिबेट ऑफ 18% पर एनम रिसीव ऑन देयर पेमेंट। तो यहां देखिए रिबेट पहले निकालते हैं। बिल का वैल्यू 5,000 और ये रेट आपका 18% और ड्यू कितने के बाद, आफ्टर 2 मंथ। सो टाइम इज 2/12, 150 हो गया। ये क्या हो गया, रिबेट हो गया। और टोटल अमाउंट क्या था, 5,000। टोटल अमाउंट 5,000। तो यहां देखिए ये बिल है हमारा, टोटल आपका था 5,000 का और रिबेट आपको कितना मिला, 150। तो आपने कितना पेमेंट किया, 4850। कोई भी चीज पेमेंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करने के लिए टू बैंक अकाउंट। किसका पेमेंट किए, बिल का। कितना पेमेंट किए,
4850. Next here 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड. पार्टनरों को इंटरेस्ट कब दिया जाता है? जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है. तो आइए यहां पर देखते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. अब रियलाइजेशन के डेबिट साइड को ऐड करेंगे. कितना आया? 1,10,850. क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे. क्या आ गया? 70,200. तो हमने आपको क्या बताया है? दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसी अमाउंट को टोटल के बॉक्स में लिखेंगे. तो किसको लिखेंगे? 1,10,850, 1,10,850 लिख दिए. अब क्रेडिट साइड, डेबिट साइड. अगर डेबिट साइड अधिक होता है तो रियलाइजेशन में लॉस होता है. अगर डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड से अधिक होता है तो यहां पर क्या होता है? रियलाइजेशन में लॉस होता है. भाई कितना लॉस होता है? ये एक दूसरे को माइनस करेंगे, इसको और इसको माइनस करेंगे तो पता चला लॉस कितना हो गया? 40,650. 40,650. ये क्या हो गया? बिजनेस में जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाए तो क्या हो गया? लॉस हो गया. अब क्या करेंगे? लॉस को हम L, M और N को किस रेशियो में बांटेंगे? 4:3:3. यहां देखिए हमने यहां पर बांट करके दिखाया है. तो L को कितना? 16,260, M को 12,195 और N को 1,2,195. इसको हम यहां पर लिख देंगे. So this is the realization account. लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद, आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद हम लोग पेमेंट करते हैं पार्टनरों से अगर किसी तरह का लोन लिया हुआ है. इस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन की चर्चा नहीं है. उसके बाद हम लोग पार्टनर को पेमेंट करते हैं. उसका कैपिटल पार्टनरों को पेमेंट करते हैं. सो हियर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले हम लोग लिखते हैं कि पार्टनर के द्वारा जो फॉर्म में कैपिटल लगाया गया है, पार्टनरों के द्वारा जो फॉर्म में कैपिटल लगाया गया है, ये क्या है? 60 है, 40 है, 30 है. प्लस पार्टनर के द्वारा जो भी एसेट टेकन ओवर है उसको हम लोग डेबिट साइड में, यहां पर देखिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये 30,000 का टेकन ओवर किया है, ये 13 का और ये 7,200 का, जिसकी चर्चा हम लोग रियलाइजेशन में कर चुके हैं. एक इसमें फिक्सियस एसेट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो एसेट साइड में रहता है उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में इसको हम लोग दिखाते हैं. कहाँ दिखाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में. तो ये अमाउंट हमारा था 52,000. कितना था? 52,000. उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए L, M और N किस रेशियो में? 4:3:3. तो क्या आया? 20,800, 15,600, 15,600. ऑल्सो यहां पर रियलाइजेशन में लॉस हुआ था, तो लॉस होने पर डेबिट साइड में, लॉस होने पर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में. तो यहां हमने दिखाया है टू रियलाइजेशन अकाउंट. लॉस हुआ, जो रियलाइजेशन में लॉस हुआ उसको हम लोग यहां पर दिखा दिए. अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेकन ओवर करता है तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं. यहां दिखाए हैं. एल ने क्रेडिटर टेकन ओवर किया था कितने में? 15,000 में. अब हम लोग बैलेंस करेंगे. पहले एक की बात करते हैं.
तो ए का टोटलिंग हो गया 67,060 और इस क्रेडिट साइड में कितना हो गया 75,000। तो हमने आपको क्या बताया है, दोनों में से जो ग्रेटर होगा वही टोटलिंग के बॉक्स में लिखेंगे। तो दोनों में ग्रेटर क्या है 75,000, तो यहां भी लिख दिए 75,000। अब देखना है कि डेबिट में कम हो रहा है या क्रेडिट में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो या तो कैश से करते हैं या बैंक से। तो यहां पर हम लिख दिए हैं टू बैंक और यहां पर हम लिख देते हैं बाय बैंक। अब जिधर कम हो रहा है ए में डेबिट साइड में कम हो रहा है, कैसे पता चला, ये दोनों को माइनस किए 7,940। टू बैंक का मतलब है कि हम एल को पेमेंट करेंगे 7,940। अब हम लोग एम की बात करेंगे, तो एम का इधर का टोटलिंग हो गया 40,795 और क्रेडिट साइड का टोटलिंग क्या हो गया 40,000। दोनों में से जो ग्रेटर है उसको हम लोग टोटलिंग बॉक्स में लिख देते हैं। अब एक दूसरे को माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 795। तो कम किधर है, क्रेडिट साइड में कम है, तो जिधर कम है उधर लिख देंगे। इधर लिखने का मतलब है कि एम जो है वो लेकर के आएगा, ब्रॉट इन कैश, लेकर के आएगा। अब हम लोग एन की बात करेंगे, तो एन का टोटलिंग 34,975 और अगर क्रेडिट साइड में ऐड किए तो कितना आया 30 आया। तो जो दोनों में से ग्रेटर है उसको हम लोग टोटलिंग के बॉक्स में लिखते हैं। अब पता लगाना है कि कम किधर है और कितना है, तो कम है क्रेडिट साइड में, कितना कम है, एक दूसरे को माइनस किए 4,915। तो क्रेडिट साइड में कम है, यहां लिखा हुआ है बाय बैंक, मतलब एन को भी लेकर के आना है, ब्रॉट इन कैश। अब हम लोग यहां पर बैंक अकाउंट की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है, आपको हमने बताया था कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या होता है। पहले से ही हमारे पास कितना है 7,000, उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी पहले से ही हमारे पास कितना है 7,000। यहां पर एम और एन की बात किए, मतलब ये लोग घर से लाए, यहां पर फॉर्म में पैसा आ रहा है, तो कौन लाया, एम लाया 795, एन लाया 4995, ठीक है, डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड में क्या बात करते हैं, जिसको हम पेमेंट करते हैं, हम मतलब जिसको फॉर्म पेमेंट करती है। तो बिल्स पेबल एक था कितने का 4850 का, और दूसरा यहां पर हम एल को पेमेंट कर रहे हैं, यहां देखिए टू बैंक 7940, तो एल कैपिटल अकाउंट 7940। अब हम दोनों तरफ टोटलिंग करेंगे, देन वी गेट 12,790 एंड 12,790, दोनों का टोटलिंग क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो जस्ट आई हैव सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 7 व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।